जैसे इस दिए के बिन बातें अधूरी, ऐसे ही तुम दोनों एक दूजे के बिना अधूरे हो। मगर देखो, जैसे ही ये दोनों मिल गए, कैसे जीवन की जोत जगमगा रहे हैं। इसीलिए वादा करो कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। इस जोत की तरह हमेशा जगमगाते रहोगे। अग्नि को साक्षी मानकर हम वादा करते हैं कि एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। माँ साहब, आपकी आंखों में आंसू? अब तो सब कुछ सही हो गया ना, फिर ये आंसू क्यों? सही कहा कमलेश तुम, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। वो कभी कभी खुशियों में भी तो आंख में आंसू आ जाते हैं ना। ये माँ साहब अचानक क्यों चली गई? अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम सबको मेरे असलियत भी पता चल गया है। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। मुझे यहाँ से जाना होगा। ये क्या कह रही हैं आप माँ साहब? आप हम सबको छोड़ के कहाँ जाएंगे? जो कह रही हो सच कह रही हो। भावना, ये क्या कह रही है तू? क्योंकि मैं रचना हूँ, अब भावना नहीं। भावना, ये क्या कह रही है तू? क्योंकि मैं रचना हूँ, अब भावना नहीं। घर ही मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ अपनी बहन की बच्चों की परवरिश करने आई थी। पता नहीं चला कब मासी से माँ साहब बन गई। अब तुम चारों का घर बस गया। अपनी अपनी गृहस्थी है और मेरे असलियत से भी तुम लोग वाकिफ। इसलिए मेरे ख्याल से अब मुझे ये घर छोड़ के जाना चाहिए। नहीं माँ साहब, रुक जाइए। हम सब ने आप पे शक किया, ये हम सब की बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं माँ साहब कि हम सब आपसे प्यार नहीं करते। माँ साहब, आप ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हमें दोबारा हमारी माँ मिली है, आप ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। हमने हमारी माँ से बातें नहीं की है, मन भर के लाड नहीं लड़ाया, शिकायतें नहीं की, और आप ऐसे चले जाएंगे? हम नहीं जाने देंगे। आप सबसे आप जाने दीजिए। अगर आपका यही फैसला है, ठीक है, जाइए, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले 1 मिनट रुकेगा। ये महज कपड़े नहीं, ये सिर्फ आपकी साड़ी का आंचल नहीं है माँ साहब,
ये छाया है ममता की, ये वो आशीर्वाद है जिसके तले हम सब महफूज थे। आप हम सबको अनाथ कर देना चाहती हैं, ठीक है तो जाइए, लेकिन उससे पहले ये जला दीजिए। तुझसे ही कह रहा है सत्तू, मुझे अपनी सारी निशानियां मिटा देनी चाहिए। मासा, मासा, सत्तू, सत्तू माँ साहब वो सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है, तेरी बात मानेगी। रोक ले मेरे भाई, उसे रोक ले। हम तो ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे, हमें लगा कि माँ साहब हमारी भावनाओं को समझेंगी, वो समझेगी कि हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाए, हम प्यार करते हैं उनसे, पर उन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है। माँ साहब, हम बता रहे हैं अगर आपने अपने घर से जाने की जिद नहीं छोड़ी ना तो हम अनशन करेंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, पानी की एक बूंद नहीं पिएंगे, मरते मर जाएंगे माँ साहब, लेकिन आपको इस घर से जाने नहीं देंगे। मासा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, हम सब आपके बिना नहीं रह सकते, हम हमें छोड़ के नहीं जा सकती ऐसे। हम आपको आगे से कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप परेशान हो। माँ साहब, हम आपको कोई दुख नहीं देंगे आगे से। रुक जाइए माँ साहब, मत जाइए माँ साहब। हमें तो लगता है कि हम ही बदनसीब है कि जहाँ जाते, जहाँ हमारे कदम पड़ते, वहां से माँ की छाया चली जाती है, छिन जाती है हमसे। देखिए ना कितने अभागी हैं हम, बचपन में हमें माँ का प्यार नहीं मिला, माँ नहीं मिली, और अब ऐसे भरे पूरे परिवार से हमने उनकी माँ छीन ली है। खबरदार जो मेरी बेटी को बदनसीब कहा था, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू माँ, अगर बहू के आंसू पोंछ लिए हो तो रस्में कर ली। चल बड़ी बेटी, ये तो बताओ कि सत्तू ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? सत्तू जी, आप पर हमारी मुंह दिखाई का गिफ्ट उधार रहा। मंजूर है, आप जब चाहे जो चाहे आपकी मुंह दिखाई में हम आपको दे देंगे।